नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जिसके प्रश्न हैं मैं आपको इस वीडियो में सभी कवर कराने वाला हूं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए आप लोग को कम्प्लीटली वीडियो देखना होगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली आप ज़रूर ही देखिए। अगर आप इसका PDF फाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इसका PDF फाइल कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो है वो 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो के जापान में होना था, मगर मैं आप सभी को बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से यह 1 साल के लिए टल गया और अब यह ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 मई को हुआ। तो दोस्तों, ये टोटल 16 दिनों का खेल था जो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है उसकी शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 2021 को। 2020 में नहीं हो पाई थी कोरोना वायरस के वजह से, इसीलिए 23 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक कब समाप्त हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो 8 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ। आज मैं 10 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये टोक्यो ओलंपिक जो है वो 8 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का ओलंपिक है। तो याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है वो 32वां क्रम का ओलंपिक है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहां पर किया गया। तो आप सभी इसको भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया जापान देश में, यानी जापान की राजधानी कहाँ है तो टोक्यो, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर है मिराई तोबा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है। तो याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है तो यूनाइटेड बाय इमोशंस। दोस्तों, इसका PDF फाइल तो आप जरूर ही ले लीजिएगा, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी आप फ्री हो तो PDF फाइल से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारतीय ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल को 13 साल बाद वापसी मिली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसबॉल। याद रखिएगा आप सभी कि 13 साल से प्रवेश नहीं मिल रही थी इस बेसबॉल को, लेकिन इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसकी वापसी हुई बेसबॉल की। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 कहाँ होगा। तो ओलंपिक 2024 जो है वो पेरिस फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को कितने रुपए का कैश प्राइज देने की घोषणा की है। प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को कितने रुपए का कैश देने का घोषणा किया है तो 75 लाख रुपए। और आप लोग को तो पता ही होगा कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को कितने रुपए का कैश प्राइज देने की घोषणा की है। तो कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक जीता है, जिसमें कुल कितने पदक जीते हैं तो 113, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा रजत यानी सिल्वर पदक किस देश ने जीता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा कांस्य यानी ब्रोंज पदक किस देश ने जीता है, तो इसका भी होगा अमेरिका। तो याद रखिएगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा रजत यानी सिल्वर पदक किसने जीता है, तो अमेरिका। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा कांस्य पदक किसने जीता है, तो अमेरिका। और अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है, तो भारत ने जो है यानी अपना देश, आई लव माई इंडिया, उन्होंने 7 पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिसमें से स्वर्ण पदक 1 है। देखिएगा ये प्रश्न है, भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो जिसमें से स्वर्ण पदक 1 है। भारत ने कुल कितने रजत पदक जीता है, तो 2। रजत पदक कितने हैं, तो 2, और कांस्य पदक 4 हैं, तो 4 2 6 1 7 हो गया। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक, जिसमें से स्वर्ण पदक 1 है, रजत पदक 2 है और कांस्य पदक 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला गोल्ड किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो कितने मीटर का था, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो जो है वो 87.58 मीटर का था। अगला प्रश्न है लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, तो लवलीना बोरगोहेन ने जो है टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि लवलीना यानी बोरगोहेन, माफ कीजिएगा, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है ओलंपिक इतिहास में भारत की ओर से पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज कौन बन गई है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा लवलीना बोरगोहेन। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक इतिहास में भारत की ओर से पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज कौन बन गई है, तो लवलीना बोरगोहेन। इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा, VVI प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक यानी सिल्वर पदक। अगला प्रश्न है कि मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में भाग लिया था, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि मीराबाई चानू किस फील्ड से संबंधित है, तो याद रखिएगा मीराबाई चानू जो है वो भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टिंग फील्ड से संबंधित है, खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, देख लीजिएगा 27 नंबर का प्रश्न है। रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक यानी सिल्वर पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में भाग लिया, तो ये 57 kg भार वर्ग में भाग लिया था रवि कुमार दहिया ने। अगला प्रश्न है कि रवि कुमार दहिया किस फील्ड से संबंधित है, तो रवि कुमार दहिया जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित है यानी कुश्ती फील्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, तो PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज पदक यानी कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि PV सिंधु किस फील्ड से संबंधित है, तो PV सिंधु जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी यानी बैडमिंटन फील्ड से संबंधित है ये PV सिंधु। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। दोस्तों ओलंपिक के जो व्यक्तिगत इवेंट थे उसमें से 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है
पीवी सिंधु। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड, सभी प्रश्नों को आप जरूरी कवर कर लीजिएगा। और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा आप कहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो वहाँ से आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको ईजिली पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।